Hello students, how are you? So again I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. This side CA Romiljan sir from Udaipur, Rajasthan. Student, this is one of the very important guidance video for all those students who have given the attempt of CA Foundation. अगर आपने CA Foundation का attempt दिया है in the month December 2021, तो बच्चों इस वीडियो को जरूर मिस नहीं करना और एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर आई विल बी गाइडिंग यू एवरीथिंग अबाउट सीए इंटरमीडिएट कोर्स कि अब जो आपकी अगली जर्नी है सीए इंटरमीडिएट वो कैसे स्टार्ट करनी है, क्या क्या कोर्स कंटेंट है, कब उसका एग्जाम होगा, क्या क्या पेपर है, एवरीथिंग आई विल बी गाइडिंग इन दिस वीडियो। ठीक है ना। अब बच्चों अगर आपने सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिसंबर 2021 के अंदर दिया है तो ये मान के चलो आपका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आएगा। मतलब जनवरी एंड 2022 या दिसंबर का सॉरी फरवरी का फर्स्ट वीक मान लो आप। ठीक है ना। जो पहला अटेम्प्ट आप फाइट कर पाओगे सीए इंटर का वो नवंबर 2022 का फाइट कर पाओगे, सब्जेक्ट टू कंडीशन अगर आप सीए फाउंडेशन इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो तो बच्चों नवंबर 22 में आप पहला अटेम्प्ट दे पाओगे सीए इंटरमीडिएट का। उससे पहले आप मई वाला अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते हो। ठीक है ना। बिकॉज 9 मंथ्स इज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब यहां पर क्या होगा, सीए इंटर के अंदर बच्चों देयर आर टू ग्रुप्स। जो आपका स्ट्रक्चर है वो दो ग्रुप के अंदर डिवाइडेड है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। द सीए इंटरमीडिएट कोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। अब ये ध्यान रखना बच्चों कि रजिस्ट्रेशन जो आप फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद करा सकते हो। अगर आप पास हुए तो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर सीए इंटर। अगर आप फेल हो गए तो सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन ध्यान रखना दोनों ग्रुप का एक ही बार में होगा। रजिस्ट्रेशन वुड बी फॉर बोथ द ग्रुप्स एट द सेम टाइम। बट जब नवंबर का अटेम्प्ट आएगा तो उसके पहले आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उस एग्जाम फॉर्म में आप इंस्टीट्यूट को बता सकते हो कि आपको ग्रुप नंबर 1 देना है या ग्रुप नंबर 2 देना है या दोनों ग्रुप देने हैं आपको। मतलब रजिस्ट्रेशन अपना वन टाइम है विच इज फॉर बोथ द ग्रुप्स। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमको ग्रुप नंबर 1 ही देना है या हमको सिर्फ ग्रुप नंबर 2 देना है या दोनों देने हैं, एक देना है, वो आपको एग्जाम फॉर्म भरते टाइम इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन दोनों ग्रुप का होगा और द फर्स्ट अटेम्प्ट दैट यू कैन गिव वुड बी नवंबर 2022। ये तो समझ में आया। अब यहां पर ध्यान रखना जो सीए इंटरमीडिएट का कोर्स है बच्चों, जो ग्रुप 1 है इसके अंदर देयर आर 4 पेपर्स। ग्रुप 1 में 4 पेपर्स हैं और ग्रुप 2 में भी देयर आर 4 पेपर्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ पेपर जो दोनों ग्रुप में मिलाकर के हैं वो 8 पेपर्स है। मेरी बात फिर से ध्यान देना। सीए इंटर के ग्रुप 1 के अंदर देयर आर 4 पेपर एंड सीए इंटर के ग्रुप 2 के अंदर ही बच्चों 4 पेपर है और दोनों ग्रुप को मिलाकर के 8 पेपर है। पासिंग क्राइटेरिया वही है जो फाउंडेशन का था, आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए। मतलब आउट ऑफ 800 यू नीड टू सिक्योर 400 एंड 40 मार्क्स इंडिविजुअली इन एवरी पेपर। 40 मार्क्स आपको हर पेपर के अंदर चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो आपको 800 में से 400 नंबर चाहिए पास होने के लिए और एवरी पेपर रिक्वायर्ड 40 मार्क्स। अगर आप सिंगल ग्रुप दोगे तो 400 नंबर में से आपको 200 नंबर चाहिए और हर पेपर में वापस 40 मार्क्स चाहिए पास करने के। आई बात समझ में। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि सीए इंटर के अंदर क्या ग्रुप है और कैसे पासिंग क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना। अब सीए इंटर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर है, तो देखो वही मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट आर द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ सीए इंटरमीडिएट। तो बच्चों सीए इंटरमीडिएट के अंदर देयर आर टू ग्रुप। मैंने अभी आपको बताया पहले ग्रुप में भी 4 पेपर है और दूसरे ग्रुप में भी 4 पेपर है। पहले ग्रुप के 4 पेपर कौन कौन से हैं, तो बच्चों फर्स्ट पेपर है अकाउंटेंसी। अब अकाउंट्स तो वैसे मेरे ख्याल से आप लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 11th 12th क्लास में आपने फाउंडेशन लेवल भी अकाउंट्स पढ़ी। बट यहाँ पर फाउंडेशन में जो अकाउंट्स थी ना उसमें काफी कुछ करिकुलम तुम्हारा 11 12 से सिंक्रोनाइज होता था। इंटर में अकाउंट्स थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चला जाएगा। जैसे आप ब्रांच अकाउंट्स देखोगे, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स देखोगे, फॉरेन ब्रांचेस कैसे हैंडल होती है, रिडेम्पशन कैसे होंगे प्रेफरेंस शेयर्स के, डिबेंचर्स के, वो सारा अकाउंट्स 1 के अंदर आप लोग डिस्कस करने वाले। एक ब्रीफ में मैंने आपको समझाया। ठीक है ना। तो अकाउंट्स 1 का जो वेटेज है बच्चों वो 100 मार्क्स का। इवन अब ये ध्यान रखना इस लेवल पे यू वुड बी फेमिलियर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी इस लेवल पे पढ़ने जा रहे हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप लोगों ने नाम तो सुना होगा और ये भी पता होगा इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस लेवल पे बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हो. देयर आर अराउंड 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट यू विल बी गोइंग टू स्टडी. वो दोनों अकाउंट्स को मिला करके अकाउंट्स 1 और अकाउंट्स 2. आप देख सकते हो यहाँ पर एक और पेपर है ग्रुप नंबर 2 के अंदर अकाउंट्स का, जिसका नाम है एडवांस अकाउंट. ग्रुप नंबर 2 में देयर इज वन मोर पेपर ऑफ अकाउंट जिसका नाम है एडवांस अकाउंट्स. यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, अलग अलग एंटिटी की अकाउंटिंग पढ़ते हो. नाम एडवांस अकाउंट से मतलब ये नहीं है बहुत टफ है, बट यहाँ पे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, अमालगमेशन कैसे होगा, रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, पार्टनरशिप, आपने डिसोल्यूशन जो पढ़ा था फाउंडेशन में था, वो डिसोल्यूशन यहाँ पर आएगा, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, वो सब चीजें आप इस लेवल पढ़ने वाले. ठीक है. सेकंड पेपर आएगा इधर लॉ का. अब लॉ में यहाँ पे बच्चों मेन ध्यान रखना, यहाँ पे पूरा कंपनीज एक्ट, आपने थोड़ा सा एक बेसिक कंपनीज एक्ट फाउंडेशन लेवल पढ़ा था, बट इंटर के अंदर पूरा एडवांस कंपनीज लॉ आपको पढ़ना है. तो इसका नाम है कॉर्पोरेट एंड एलीड लॉज, मतलब मेन आपको कंपनी लॉ पूरा अच्छे से पढ़ना है इस लेवल. पेपर नंबर 3 अ वेरी गुड पेपर, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, मतलब कॉस्टिंग नाम है इस पेपर का. ये पहले आईपीसीसी के अंदर जो होता था ना बच्चों, इट वाज ऑफ इन आईपीसीसी इट वाज ऑफ 60 मार्क्स, एंड इसके साथ एक और पेपर चलता था दैट वाज एफएम, वो 40 मार्क्स का होता था. अब इंटरमीडिएट के अंदर इसको पूरा पेपर 100 मार्क्स का बना दिया, एंड एफएम इज ऑफ 60 मार्क्स. ठीक है. तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट प्योर कॉस्टिंग रिलेटेड पेपर है. टैक्सेशन के अंदर दोनों टैक्स पढ़ोगे आप, एक तो डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ने वाले हो और एक जीएसटी पढ़ोगे जो इनडायरेक्ट टैक्स है, और डायरेक्ट टैक्स, वो दोनों आप डिस्कस करने वाले हैं. एक तो डायरेक्ट भी पढ़ना है और एक हमको इनडायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है. ठीक है ना. फिर आएगा अगला पेपर जिसका नाम है एडवांस अकाउंट्स. मैं बेसिक आपको अभी आइडिया दे चुका हूँ. ऑडिटिंग, ऑडिटिंग मतलब आप लोग जो कोई भी कंपनी के अकाउंट्स चेक करोगे, जो सीए का सबसे बड़ा पावर होता है कोई भी कंपनी की ऑडिटेड बैलेंस शीट को साइन करने का, ये प्योर थ्योरी पेपर है जो ऑडिटिंग आप लोग डिस्कस करने वाले. ईआईएस और एसएम, ये अगेन बच्चों ईआईएस पहले एक पेपर होता था आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थोड़ा कंप्यूटर रिलेटेड पेपर है, और उसके बाद पेपर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो आपका लगभग बिजनेस स्टडीज का एक एडवांस वर्जन समझ लो. 50-50 मार्क्स के दोनों पेपर है ईआईएस एंड एसएम. एफएम 60 मार्क्स की, और इकोनॉमिक्स का पूरा नाम है इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, लगभग मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो आपने 12th क्लास में पढ़ी, उसका अगेन एक एडवांस वर्जन मिलने वाला है जिसका वेटेज 40 मार्क्स का है बच्चों. ठीक है ना. तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 का समझाया. अब इसमें ये ध्यान रखना, 4 सब्जेक्ट ऐसे इन विच 30% पेपर इज एमसीक्यू बेस्ड दोनों ग्रुप के अंदर. ग्रुप 1 के अंदर 2 पेपर और ग्रुप 2 के अंदर 2 पेपर. मेरी बात फिर समझना बच्चों, ग्रुप 1 के अंदर 2 पेपर और ग्रुप 2 के अंदर 2 पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, और ये जो पेपर एमसीक्यू बेस्ड है इनका वेटेज 30% रहेगा एमसीक्यू, मतलब पूरा एमसीक्यू नहीं है, 30% पेपर एमसीक्यू रहेगा, जो थोड़े थ्योरेटिकल नेचर के पेपर है. ग्रुप 1 के अंदर एक तो लॉ और एक टैक्सेशन, ये आपको एमसीक्यू मिलेगा, 30 नंबर इसमें एमसीक्यू रहेंगे. और ग्रुप 2 के अंदर ऑडिटिंग और ईआईएस एसएम, इसमें 30 मार्क्स का आपको एमसीक्यू मिलने वाला है. सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, फाउंडेशन लेवल पे जो 2 पेपर एमसीक्यू होते थे उनमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ठीक है ना. बट कोई चॉइसेस भी नहीं है, आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और वो 30 ही अटेम्प्ट करने हैं आपको. तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एमसीक्यू एंड देयर इज नो चॉइस फॉर एमसीक्यू. तो बच्चों 8 में से 4 पेपर है जिसमें 30% पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, 30 नंबर का एमसीक्यू है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई चॉइस भी नहीं है एमसीक्यू के. ठीक है ना. तो दिस वाज योर एंटायर रिलेटेड टू सीए इंटर. और अगर आपने अभी दिसंबर अटेम्प्ट दिया है तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, नवंबर 2022 के पहले यू विल नॉट बी एबल टू गिव योर अटेम्प्ट. अब आपको इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है उसको लेकर मैं आपको एक वीडियो और दूंगा कि हाउ यू नीड टू स्टार्ट योर सीए इंटर प्रिपरेशन फॉर नवंबर 2022. ठीक है ना. तो उस वीडियो को देखना जरूर ना भूलें, और अगर चैनल समझ आया हो तो, इस वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को जरूर लाइक कर दें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें. ठीक है. चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक.